नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों ईयर था 1893 जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत और हिंदुत्व को रिप्रेजेंट किया था। इस समय तक पश्चिमी दुनिया के लिए हिंदुत्व सिर्फ एक पुराने लोगों द्वारा माना गया पॉलिथिस्टिक रिलीजियन से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। अतः ये जो धर्म सम्मेलन था इसमें स्वामी विवेकानंद के अलावा और कोई गया भी नहीं था हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए। और स्वामी जी भी बहुत ही मुश्किल से पहुंचे थे। अगर वो नहीं गए होते तो यहाँ पे हिंदुत्व को कोई रिप्रेजेंट करने वाला भी नहीं होता। और इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसी स्पीच दी थी जिसने पूरी दुनिया के लिए हिंदुत्व और धर्म के मायने ही बदल दिए थे। वैसे तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली स्पीच की कोई रियल रिकॉर्डिंग मौजूद है नहीं, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं अपनी ही भाषा में स्वामी विवेकानंद की स्पीच को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने पेश करना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्पीच में मैं स्वामी विवेकानंद की जो स्पिरिट थी, वो जो उनकी दहाड़ थी, उसको भी आपको अच्छे से महसूस करवा सकूं। और आप भी इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के स्पीच शुरू करते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आज आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरातन संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने ये जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजरायलियों की वो पवित्र यादें संजो रखी है जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन में याद किया था और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग लगते हो, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वो अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसे भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिरकार मुझे तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज आज कहीं ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का विगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जो ये स्पीच थी, ये अपने आप में एक गेम चेंजर की तरह थी उस सभा में, क्योंकि अब तक जितने भी धर्म के लोग आए थे वो सभी अपने धर्म की महानता के बारे में बता रहे थे। पर यहाँ पे कोई पहली बार आया था जिसने सिर्फ अपने धर्म के बारे में बात नहीं की, बल्कि अलग अलग धर्मों की महानता को लेकर बात की और कहा कि किस तरह से सभी धर्म एक ही है, सभी धर्मों का मकसद भी एक ही है और किस तरह से सभी धर्म अगर चाहे तो शांति से ईश्वर की ओर पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने उस समय धार्मिक कट्टरता और धर्म के नाम पर फैलाई गई हिंसा को भी एक करारा जवाब दिया था। उस समय जो तीनों अब्राहमिक रिलीजियन थे, यानी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों आपस में लड़ रहे थे। और जुडाइज्म तो लगभग बर्बाद हो चुका था और इधर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आपस में लड़े जा रहे थे सालों से, मतलब एक दूसरे को मारते काटते आ रहे थे। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने आके एक ऐसी बात कही जिसने इन सबको हिला के रख दिया, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने उनके सामने सच का आईना पकड़ा था। आपने स्पीच में तो सुना ही होगा कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद ने यहूदी और पारसियों का भी यहाँ पे जिक्र किया। ये जो यहूदी थे, ये लोग जुडाइज्म को मानते थे और ये पहले अब्राहमिक रिलीजियन थे। आगे चल के इन्हीं से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम यहाँ पे फैला। हालांकि बाद में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आपस में लड़ते रहे, जुडाइज्म लगभग बर्बाद हो गया और अलग अलग जगहों पे वो फैल गया। कहीं पे हिटलर ने तो उन पे हॉलोकॉस्ट भी किया था और काफी सारे जो यहूदी थे जो जुडाइज्म को फॉलो करते थे, वो लोग बाद में भारत में आ गए और भारत ने इनको शरण दी। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने इस चीज का भी उल्लेख किया।
और इसके अलावा दोस्तों जो पारसी कम्युनिटी थे ये बेसिकली ईरान में रहा करते थे। इनका एक धर्म हुआ करता था ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, और आगे चल के जब इस्लामिक आक्रांताओं ने इन पे हमले किए तो इन्हें मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़ना पड़ा और ये बाद में भारत में आके बस गए, और भारत के राजाओं ने भी इनका काफी स्वागत किया। और आज भी दोस्तों जो ये पारसी लोग हैं ये भारत के लिए एक जेम की तरह काम करते हैं, मतलब भारत माँ के शरीर में ये गहनों की तरह काम करते हैं। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे महान पारसी है, जैसे हमारे सर रतन टाटा या फिर सर जमशेदजी टाटा, हमारे एक बहुत ही फेमस जनरल इससे पहले रह चुके हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, बहुत ही फेमस पारसी लोग हैं जो हमारे देश का बहुत नाम ऊंचा करते हैं और हमारे देश में आज वो गर्व के साथ यहाँ पे रहते हैं। हमारे देश ने उन्हें शरण दी और आज वो हमारे देश को उसका कर्जा चुकाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सभी कट्टर धर्मियों को ये समझा दिया था कि किस तरह से उन्होंने समग्र विश्व को बर्बाद करके रखा है और किस तरह सिर्फ सनातन धर्म और भारत ही सभी धर्मों की यहाँ पे सहायता कर रहा है, हर तरफ शांति की वार्ता फैला रहा है। और इसके अलावा दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे यानी श्री रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने भी अपने सभी शिष्यों को यह शिक्षा दी थी कि जौतो मौत तौतो पौत, जिसका मतलब होता है कि जितने भी मत है, जितने भी अलग अलग धर्म है, वो सभी यहाँ पे ईश्वर को पाने के ही अलग अलग रास्ते हैं। मतलब वो हर धर्म में मानते थे, उनको लगता था कि हम सब यहाँ पे एक ही पर ब्रह्म की पूजा कर रहे, कोई उनको गॉड कहता है, कोई उनको अल्लाह कहता है, पर पूजा हम सब उसी एक ही पर ब्रह्म की कर रहे हैं, बस अलग अलग रास्ते हैं उन तक पहुंचने के। तो उनके शिष्य होने के नाते स्वामी विवेकानंद ने उन्हीं की शिक्षा का समग्र विश्व में प्रचार किया और सभी कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज को तोड़ के उन्होंने एक महान सनातन धर्म की छवि यहाँ पे समग्र विश्व को दिखाई। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। आई होप आप स्वामी विवेकानंद की पूरी स्पीच समझ पाए होंगे, और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, नया क्रिएटर हो, थोड़ी सी सपोर्ट कर दो। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।